बहुत दिलचस्प है कि नए राज्य के गठन के साथ ही एमजेपी अस्तित्व में नहीं रहा और जब नवगठित गुजरात में पहली बार चुनाव हुए तो कांग्रेस का ही बोलबाला रहा। यहां की 22 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें कांग्रेस ने जीती और 154 विधानसभा सीटों में से जीती 113। उस समय यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी सी राजगोपालाचारी की स्वतंत्रता पार्टी हुआ करती थी। उसने लोकसभा में 4 और विधानसभा में 26 सीटें जीती। गुजरात के पहले मुख्यमंत्री बने महात्मा गांधी के निजी डॉक्टर रह चुके जीवराज नारायण मेहता, पर उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे होने से पहले ही उनकी नियुक्ति यूनाइटेड किंगडम के उच्चायुक्त के तौर पर कर दी गई। फिर 25 फरवरी 1963 को बलवंत राय गोपाल जी मेहता ने उनकी जगह गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बलवंत राय मेहता भी एक गांधीवादी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। (1965) के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 19 सितंबर को मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता अपनी पत्नी और स्टाफ के कुछ सदस्यों के साथ हेलीकॉप्टर से कच्छ जा रहे थे। जब पाकिस्तान ने उनके हेलीकॉप्टर को मार गिराया, उस क्रैश में सीएम समेत सभी 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो किसी एक पत्रकार ने बलवंत राय मेहता को कहा कि हमें युद्ध के एरिया का दौरा करना चाहिए। पता नहीं एक पत्रकार ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो खूब चाहता था कि हम युद्ध भूमि में ऊपर से देखें एरियल व्यू और वहीं की तस्वीरें निकाले, वहीं का रिपोर्टिंग करें। तो बलवंत राय मेहता की ये अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने एक प्राइवेट प्लेन को बुलवाया और प्राइवेट प्लेन को बुलवा के वो उनकी पत्नी सरोज बहन पायलट और अंत में वो पत्रकार भी बैठा दिया गया। कराची से एक रडार था पाकिस्तान का, इसने ये प्लेन को देख लिया तो वहीं से उन्होंने, उनके पास साइबर जेट प्लेन थे, वो साइबर जेट प्लेन से ये विमान को वहां पर गिरा दिया गया, अपने गुजरात के कच्छ की भूमि में गिरा गया। इसकी वजह से गुजरात में कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं हुई, क्योंकि उस समय गुजरात में तत्कालीन जो राजनीतिक लोग थे वो सब काफ़ी दिग्गज तरह के नेता थे। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के तौर पे थी और उस समय हितेंद्र देसाई मुख्यमंत्री बने, जो कि मोरारजी देसाई के काफ़ी करीबी माने जाते थे। गुजरात में 1960 के दशक का दूसरा हिस्सा केंद्र की राजनीति के लिहाज से भी उतार चढ़ाव भरा था। केंद्र में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच का टकराव गुजरात को भी मथ रहा था। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने के मुकाबले में थे, पर लाल बहादुर शास्त्री कुर्सी पर बैठे। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद मोरारजी एक बार फिर इस रेस में आगे थे, पर अब तक इंदिरा गांधी का नाम भी चर्चा में था। इंदिरा जी को के लिए रास्ता बन जाए ये कांग्रेसियों का सोचना था, इसलिए मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई के नेहरू जी से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। कांग्रेस कार्य समिति ने मोरारजी के पक्ष में फैसला कर लिया, लेकिन द्वारका प्रसाद मिश्र ने सभी मुख्यमंत्रियों की उसी समय बैठक बुलाई और मुख्यमंत्रियों से उन्होंने इंदिरा जी के पक्ष में फैसला करवाया। और फिर जब के कामराज जी से बातचीत हुई तो के कामराज अंततः इंदिरा जी के पक्ष में आए और फिर ये फैसला हुआ कि कांग्रेस संसदीय दल जिसके पक्ष में जाएगा प्रधानमंत्री वो बनेगा। तो प्रधानमंत्री बनते बनते मोरारजी रह गए, क्योंकि कांग्रेस संसदीय दल ने बहुमत से इंदिरा जी के पक्ष में फैसला किया। अनुभव और काबिलियत के लिहाज से मोरारजी देसाई का रुतबा बड़ा था, पर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री।
यहीं से इन दोनों के बीच कटु संघर्ष की शुरुआत हो गई।